डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम रजिस्टर एंड एक्सटर्न स्टोरेज क्लासेस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टोरेज क्लासेस के बारे में बताया था। स्टोरेज क्लासेस हमें लाइफ टाइम, विजिबिलिटी, मेमोरी लोकेशन एंड स्कोप ऑफ द वेरिएबल बताती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी भी वेरिएबल के आगे कोई क्लास मेंशन नहीं करते हैं, स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है। हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में स्टडी किया, हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में स्टडी किया। स्टैटिक क्लास हमारी एक ऐसी क्लास होती है, अगर आप ये चाहते हैं कि फंक्शंस के बीच में वैल्यू रिटेन हो, बार बार वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट ना हो, एक बार जो आपने मेमोरी एलोकेट कर दी, वैल्यू असाइन कर दी, उस पर जो भी आप चेंजेस करें वो फ्लोट हों किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। स्टूडेंट्स, ऑटो स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, इन सब के लिए जो भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं उनके लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रोवाइड होती है। रैम में उनको स्पेस दिया जाता है वेरिएबल्स को। लेकिन अगर हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास की बात करें तो रजिस्टर्स जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। यहाँ पर वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी, जो मेमोरी वेरिएबल्स को दी जाएगी, वो CPU रजिस्टर्स के इनसाइड दी जाएगी और ये डिपेंड करेगा कि साइज़ कितना है मेमोरी का CPU के इनसाइड। अगर CPU के पास में इनफ स्पेस है तो वेरिएबल्स को मेमोरी CPU रजिस्टर्स में मिल जाएगी। अगर इनफ स्पेस नहीं है तो उनको रैम में ही मेमोरी दी जाती है। बट प्रेफरेबली जो रजिस्टर्स स्टोरेज क्लास होती है वो आपको ये बताती है कि इस वेरिएबल को जो मेमोरी है वो CPU के इनसाइड जो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वहाँ पर स्पेस दिया गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रजिस्टर्स मेमोरी होती है वो हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? द एक्सेस टाइम ऑफ द रजिस्टर वेरिएबल इज़ फास्टर देन द ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। इनका जो एक्सेस टाइम होता है, देखिए CPU के इनसाइड ये रजिस्टर्स हैं, उसके बाद में कैशे मेमोरी आती है, उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी, इट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है। तो CPU जो है अपने रजिस्टर से किसी वैल्यू को एक्सेस करेगा तो वहाँ पर कम टाइम लगेगा, इट मीन्स ये फास्टर है। और अगर रैम से वही वैल्यू एक्सेस की जाए तो कुछ मिली सेकेंड्स का अंतर आ सकता है, टाइम का डिफरेंस आ सकता है। इसलिए हम रजिस्टर्स वेरिएबल्स जो होते हैं उनका एक्सेस टाइम फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें, एक ऐसी वैल्यू अगर आपने वेरिएबल को वैल्यू कोई प्रोवाइड नहीं की है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाती है। देखिए, अगर आपको रजिस्टर वेरिएबल बनाना है तो इसके आगे आपको रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर a। अब यहाँ पर कोई वैल्यू अगर आपने असाइन नहीं की है तो यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली आके असाइन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, रजिस्टर कीवर्ड का जो यूज़ है वो आप ऐसे वेरिएबल्स के लिए करते हैं जिनको कि आप CPU रजिस्टर्स के इनसाइड प्लेस करना चाहते हैं। इनमें हमारे काउंटर वेरिएबल्स आते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही होती है। इसमें हम फ्लैग वेरिएबल्स को रख सकते हैं जो कि किसी कंडीशन को बताते हैं कि अगर कंडीशन 0 है तो हमें ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, कंडीशन अगर 1 है तो हमें ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। स्टूडेंट, जो हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रजिस्टर में हम पॉइंटर्स को सेव करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने कॉल बाय रेफरेंस स्टडी किया था, वहाँ पर हमने एक मेथड बनाया था सम नेम का। उसका सिंटेक्स इस तरीके का था, सम इंटीजर एस्ट्रिक इंटीजर एस्ट्रिक। तो यहाँ पर जो एस्ट्रिक है वो आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर होता है और यही दिखाता है पॉइंटर को। इट मीन्स जब आप पॉइंटर बनाएंगे तो उसके आगे इस तरीके से लिखते हैं, एस्ट्रिक लगा देते हैं। पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस को कंटेन करता है किसी भी वेरिएबल के।
आपने देखा था कि जब हमने कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शन को कॉल किया था तो हमने वहाँ पर एड्रेस को पास किया था, और एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके का फंक्शन बनाया था जिसमें हमने एस्ट्रिक का यूज़ किया था, इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ किया था। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें मिलता है रजिस्टर से कि हम यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हम स्टैटिक वेरिएबल को रजिस्टर्स में कभी भी सेव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल फिक्स होता है, उसकी वैल्यू में इंटरचेंजिंग नहीं आता है, और रजिस्टर्स मेमोरी का यूज़ हम ऐसी प्लेस पे करते हैं जहाँ पर आपको ऐसे वेरिएबल्स बनाने हों जिनकी वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा हो, कुछ डिक्रीमेंट हो रहा हो, मीन्स लगातार कुछ ना कुछ चेंज आ रहा हो, और CPU ऐसे वेरिएबल्स को लगातार एक्सेस कर रहा हो। स्टूडेंट्स, हम एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट की, एक हमने रजिस्टर वेरिएबल बनाया, इसके बाद में हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 यहाँ पर प्रिंट होगी। स्टूडेंट्स, रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी होती है। नाउ अब हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस का यूज़ करते हैं। देखिए, ये क्लास कंपाइलर को ये बताती है कि अगर आपने वेरिएबल को एक्सटर्न डिक्लेयर किया है तो उसका एक्सटर्नल लिंकेज हो गया किसी दूसरे प्रोग्राम में। मीन्स देखिए, मेरे पास में एक फ़ाइल है a.cpp और दूसरे पास एक फ़ाइल है मेरे पास में b.cpp। अब आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया q नेम का, इसको आपने एक्सटर्न बना दिया। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये कहीं इसका एक्सटर्नल लिंकेज है। मीन्स कोई दूसरी फाइल, कोई दूसरा फंक्शन इसको यूज़ कर सकता है प्रोग्राम में। एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्न, कोई बाहरी पर्सन, बाहरी प्रोग्राम, कोई ऐसी फाइल जो कहीं दूसरी जगह पे रखी हुई है वो इसको एक्सेस करेगी। स्टूडेंट, अगर आप एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो इनके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि केवल ये डिक्लेरेशन है, केवल आपने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। इसको डिक्लेयर करने के पीछे हमारा रीज़न ये होता है कि ऐसे वेरिएबल्स को हम कहीं और जाकर प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। इसलिए कंपाइलर जो होता है ऐसे वेरिएबल्स को मेमोरी जब तक नहीं देता है, जब तक आप इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, जब तक कोई इसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर भी सेम जैसा कि स्टैटिक के केस में था कि इंटीग्रल वैल्यू है, मींस इंटीजर वैल्यू है तो 0 आएगा, अदरवाइज हमारे पास में नल वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स, वी कैन ओनली इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल ग्लोबली। देखिए, ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, अगर आपने किसी को ग्लोबली डिफाइन किया तो कोई सा भी फंक्शन, मेन फंक्शन और फाइल में आपने बहुत सारे फंक्शंस बनाए हैं तो सारे फंक्शंस ग्लोबल को, वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे। लोकल विद इन द ब्लॉक एक्सेसिबल होता है। अब देखिए, एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में ये बताया गया कि ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि प्रोग्राम या कोई मेथड, दूसरा मेथड इसको एक्सेस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम केवल इनिशियलाइज कर सकते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल को ग्लोबली। हम एक्सटर्नल वेरिएबल को किसी ब्लॉक में या किसी मेथड में इनिशियलाइज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कहीं और जगह पर एक्सटर्नल लिंकेज है, ये इसको वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल वेरिएबल को आप डिक्लेयर तो कर सकते हैं मैनी टाइम्स, बट इनिशियलाइज केवल ये एक बार होता है। मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या रहती है? फिक्स रहती है। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर एरर शो हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहली बात कि अगर वेरिएबल एक्सटर्नल है, एक्सटर्न वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं इसका एक्सटर्नल लिंकेज होगा, कोई दूसरी फाइल, कोई दूसरा प्रोग्राम, कोई दूसरा मेथड इसको यूज़ करेगा। एक्सटर्नल वेरिएबल हमेशा ग्लोबली डिफाइन होते हैं, इनको किसी ब्लॉक में, किसी मेथड में लोकली डिफाइन नहीं किया जाता है। तीसरी बात,
कि आप इनको मल्टीपल टाइम डिक्लेयर करते हैं, बट इनको वैल्यू केवल एक बार दी जाती है, इनको इनिशियलाइज केवल एक बार किया जाता है। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास में एक छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पर फाइल को इंक्लूड किया, इस वेरिएबल को एक्सटर्नल वेरिएबल बनाया। अब देखिए यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। मैंने क्या बताया था, इसको ग्लोबली डिफाइन करना है आपको, आप लोकली डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर अनडिफाइंड रेफरेंस आ जाएगा, कोई रेफरेंस ही नहीं है। रेफरेंस का मतलब ये है कि ये केवल डिक्लेरेशन हो रहा है, मेमोरी तो इसको मिल नहीं रही है। जब तक आप इसको यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक किस तरीके से हम इसका एक्सटर्नल लिंकेज शो करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए दूसरा प्रोग्राम हमने किया, हमने इस वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन किया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्सटर्नल इंटीजर ए। वेरिएबल ए इज ग्लोबली डिफाइंड, वेरिएबल ए ग्लोबली डिफाइन है। द मेमोरी विल नॉट बी एलोकेटेड टू ए। मेमोरी क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारा एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, इसका केवल हम डिक्लेरेशन शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर आपके पास में आउटपुट आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको ये बताया कि हम इसको डिक्लेयर करते हैं, वी कैन ओनली डिफाइन इट एंड इनिशियलाइज एट अदर प्लेस। इसको आपको डिक्लेयर करना है एक जगह पे और दूसरी जगह पे उसको इनिशियलाइज करना है। दोनों बातें एक साथ में आप नहीं कर सकते हैं कि आपने इसको डिक्लेयर भी किया और इसको वैल्यू भी यहीं पे प्रोवाइड करा दी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ये बताया गया है कि एक्सटर्नल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप ग्लोबली डिक्लेयर करते हो और उसको किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ किया जाता है। मीन्स यहाँ पर केवल और केवल डिक्लेरेशन आएगा, आपको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं करना है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कंपाइलेशन एरर आएगी। नाउ इस प्रोग्राम को देखिए, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, एक्सटर्नल इंटीजर ए लिखा, प्रिंटफ लिखा, इसके बाद में इसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। देखिए है तो पूरी फाइल एक ही आपकी, तो कंपाइलर विल सर्च हेयर फॉर ए वेरिएबल ए। कंपाइलर यहाँ पे ए वेरिएबल को सर्च करेगा क्योंकि आपने इसको डिफाइन किया है। इसको हमने कहीं दूसरी जगह पे क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, आपका आउटपुट शो होगा। यहाँ पर आपने देखा था कि दोनों बातें हम एक साथ में कर रहे थे, इनिशियलाइज भी किया था, डिक्लेरेशन भी किया था और इनिशियलाइज भी किया था। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको चारों स्टोरेज क्लासेस समझ में आई होंगी। ऑटो स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। Thank you very much.